वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में साइक्लॉइड ये टॉपिक के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। आज के क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कुछ ना कुछ वो गलती करते हैं और वो साइक्लॉइड प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर पाते और फिर उनको फुल मार्क्स नहीं मिलते। वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, इसलिए आज का वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए और जो हम 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताएंगे वो आप अपनी ड्राइंग बुक में जरूर से ड्रॉ करके देखना, क्योंकि जब तक आप ये सॉल्यूशन घर से ही ड्रॉ करके नहीं जाओगे एग्जाम में आपको ये बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में वो प्रॉपरली नहीं आएगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 2 क्वेश्चंस आज के रहेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन ये रहेगा, सॉल्यूशन कैसा रहेगा वो भी आपको बता देते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्वेश्चन जो आज हमें कवर करना है वो ये रहेगा, जिसमें जो इसके पहले का क्वेश्चन था उसका उल्टा रहेगा। देखो उसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको इनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बिना प्रैक्टिस के तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो 1 बाय 1 ये दोनों क्वेश्चंस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, क्वेश्चन में लिखा है अ सर्कल ऑफ 50 mm डायमीटर रोल्स ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर हाफ रिवॉल्यूशन एंड देन ऑन वर्टिकल लाइन फॉर अनदर हाफ रिवॉल्यूशन, ड्रॉ द कर्व ट्रेस आउट बाय द पॉइंट P ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि ड्रॉ द साइक्लॉइड। एग्जाम में जब कभी भी कोई टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एलिप्स का प्रॉब्लम हो या पैराबोला का हो या साइक्लॉइड का हो या इन्वॉल्यूट का हो या स्पाइरल का हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चन में कोई भी टाइप का कर्व का नाम दिया नहीं रहता। जैसे एलिप्स का क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा ड्रॉ द एलिप्स, पैराबोला के क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा ड्रॉ द पैराबोला, या स्पाइरल में ड्रॉ द स्पाइरल या ड्रॉ द इन्वॉल्यूट या ड्रॉ द कुछ क्वेश्चंस में लिखा होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें लिखा नहीं होता कि वो पर्टिकुलर कौन से कर्व का प्रॉब्लम है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। तो आपको ऐसे में क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है। जब तक आप टॉपिक डिसाइड नहीं करोगे तब तक आप ड्रॉ कैसे करोगे। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस पढ़ना है आपको प्रॉपरली और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पहले रफली थोड़ा सा ड्रॉ करके देखना है, देन आपको डिसाइड करना है पर्टिकुलर कि कौन सा कर्व बनेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में कहीं पे भी ड्रॉ द साइक्लॉइड ये लिखा हुआ नहीं है, जबकि क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ ड्रॉ द कर्व। देखो यहां लिखा है ड्रॉ द कर्व। कौन सा कर्व? साइक्लॉइड का या इपीसाइक्लॉइड का या स्पाइरल का या इन्वॉल्यूट का या इलिप्स का, कौन सा कर्व? तो ठीक है, क्वेश्चन देखो स्टार्टिंग से पढ़ के इसको अप्लाई करके देखते हैं और फिर पता चलेगा कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही पढ़ के समझना है। देखो क्वेश्चन में लिखा है अ सर्कल ऑफ 50 mm डायमीटर, सर्कल है 50 mm डायमीटर का। ये देखो पहले हम आपको रफली बता देते हैं, देन आफ्टर आपको इसका फेयर सॉल्यूशन बताएंगे और ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान में रखना। तो सर्कल अगर हम लिए 50 mm डायमीटर का, आगे देखो क्या लिखा है, रोल्स ऑन। रोल्स ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। सर्कल जो है वो रोल कर रहा है, ये सर्कल रोल कर रहा है। ठीक है, और ये सर्कल जब रोल करेगा तो या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो फिलहाल हम यहाँ क्वेश्चन में कहीं पे भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वर्ड नहीं दिया है, तो हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्लॉकवाइज। तो ये सर्कल क्लॉकवाइज रोल कर रहा है, ये कंफर्म है जैसा क्वेश्चन में दिया है। अब देखो क्या लिखा है, ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ये रोल कर रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कल हॉरिजॉन्टल लाइन पे रोल कर रहा है। ठीक है, लेकिन आगे लिखा है फॉर हाफ रिवॉल्यूशन। देखो क्या लिखा है, फॉर हाफ रिवॉल्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे फॉर हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन के लिए ही सिर्फ ये सर्कल हॉरिजॉन्टल लाइन पे रोल कर रहा है। हाफ रिवॉल्यूशन यानी आधा चक्कर, मतलब ये सर्कल हॉरिजॉन्टली ऐसा पूरा एक चक्कर नहीं कर रहा है, सिर्फ आधा कर रहा है, सिर्फ आधा हॉरिजॉन्टली आधा चक्कर कर रहा है। ठीक है, आगे लिखा है एंड देन ऑन वर्टिकल लाइन, इसके बाद वर्टिकल लाइन के ऊपर वो रोल कर रहा है। ठीक है, जैसा लिखा है कि आधा चक्कर हॉरिजॉन्टली कर रहा है, आधा चक्कर वर्टिकली कर रहा है फॉर अनदर हाफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये देखो फॉर अनदर हाफ रिवॉल्यूशन, एक और हाफ रिवॉल्यूशन दिया है। तो ये साइक्लॉइड का क्वेश्चन है। कैसे आइडेंटिफाई किए? देखो इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम्स लिए थे, ये प्रॉब्लम नंबर 6 चल रहा है, इसके पहले 5 प्रॉब्लम्स लिए थे। हर एक प्रॉब्लम जो है वो किस टाइप वाले थे देखो बता देते हैं एक बार। ये देखो इसके पहले जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किए थे, देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपके सामने है। इसके पहले जो 5 क्वेश्चंस किए थे ना, 5 क्वेश्चंस
कुछ इसी टाइप के थे जिसमें सर्कल जो है वो हॉरिजॉन्टली रोल कर रहा था फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। जैसे आप यहां देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। इसमें ये सर्कल हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए ऐसा रोल कर रहा है, ऐसा ये सर्कल रोल कर रहा है, और ये सर्कल के ऊपर यहां कहीं पॉइंट लिए और पॉइंट के पाथ को ट्रेस करते हुए हमने कर्व बनाया, तो ये है साइक्लॉइड। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखो कि जब कभी भी सर्कल हॉरिजॉन्टल लाइन पे रोल करता है और सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, वो पॉइंट के पाथ को ट्रेस करते हुए जब भी आप कोई कर्व बनाते हैं तो उसको साइक्लॉइड कहते हैं। मतलब ये साइक्लॉइड का प्रॉब्लम है, ये कंफर्म है। ठीक है, अब साइक्लॉइड के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हर प्रॉब्लम में सर्कुलर प्लेन दिया रहता है, हर प्रॉब्लम में सर्कुलर प्लेन का ही हमेशा साइक्लॉइड बनता है। सर्कुलर प्लेन दिया रहता है, सर्कुलर प्लेन हमेशा ऐसा रोल करता है। ठीक है, अब ये रोल करेगा तो या तो वो कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन के लिए हॉरिजॉन्टली रोल करेगा, ठीक है, या तो हाफ रिवॉल्यूशन के लिए रोल करेगा, जैसा आज के क्वेश्चन में दिया है। इसके पहले के क्वेश्चन में जो पांचों प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, पांचों के पांचों प्रॉब्लम में जो सर्कल था वो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए हॉरिजॉन्टली रोल कर रहा था। और ये पॉइंट पी जो है यहाँ पे हमने नीचे लिया है, ऐसा कर्व बना है। कभी पॉइंट पी नीचे लिया जाता है, कभी पॉइंट पी जो है वो, एक मिनट, कभी पॉइंट पी जो है वो यहाँ पे लिया जाएगा तो उसका कर्व अलग बनेगा, कभी पॉइंट पी यहाँ पे लिया जाएगा तो उसका कर्व अलग बनेगा, कभी पॉइंट पी यहाँ पे लिया जाएगा तो उसका कर्व अलग बनेगा। तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग टाइप के कर्व बनते हैं, जैसा इसके पहले हमने स्टडी किए। लेकिन हमेशा ध्यान में रखो कि यहां पे साइक्लॉइड कर्व ही हमेशा साइक्लॉइड कर्व बनता है जब कभी भी आप सर्कल को हॉरिजॉन्टली रोल कराएंगे, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट को ट्रेस करोगे तो साइक्लॉइड कर्व बनता है। ये फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया हॉरिजॉन्टली। लेकिन आज के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आज के क्वेश्चन में स्पेशली लिखा है कि सर्कल फिर से रोल कर रहा है हॉरिजॉन्टली, लेकिन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए हॉरिजॉन्टली रोल नहीं कर रहा है, सिर्फ आधा रिवॉल्यूशन, मतलब आधा चक्कर। ये सर्कल आधा चक्कर हॉरिजॉन्टली करेगा और आधा चक्कर जो है ऐसा वर्टिकली करेगा। ठीक है ना, मतलब यहां से यहां तक वो हॉरिजॉन्टली आया, ऐसा आधा चक्कर किया, और फिर यहां से क्लॉकवाइज घूमते हुए वर्टिकली आधा चक्कर किया, तब जाके मतलब हाफ प्लस हाफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा। आधा इधर आधा इधर, ऐसा है। और अब क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द कर्व ट्रेस आउट बाय द पॉइंट पी। पॉइंट पी के पाथ को ट्रेस करते हुए हमें कर्व ड्रॉ करना है। अब ये पॉइंट पी कहां है? ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। ये पॉइंट पी जो है वो सर्कल के सर्कमफरेंस पे कहीं है। ठीक है, अब पॉइंट पी सर्कल के सर्कमफरेंस पे कहां है वो क्वेश्चन में मेंशन है क्या? नहीं। जैसे इसके पहले जो हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें क्वेश्चन में मेंशन था, कभी कोई क्वेश्चन में मेंशन था कि पॉइंट पी इज एट द बॉटम ऑफ सर्कल। तो ऐसे में पॉइंट पी को यहां पे ऐसा नीचे लेके आपको कर्व ड्रॉ करना होता है। अगर क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट पी इज एट द बॉटम तो आपको पॉइंट पी नीचे लेना है। अगर क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट पी इज एट द टॉप ऑफ सर्कल तो आपको पॉइंट पी ऐसा ऊपर ले लेना है और फिर आपको पॉइंट पी का कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि पॉइंट पी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ सर्कल, तो लेफ्ट में यहां पे आपको इधर पॉइंट पी ले लेना है। कभी दिया रहता है पॉइंट पी ऑन द राइट। ठीक है, तो इसके पहले ऑलरेडी हमने ऐसे क्वेश्चन बनाए थे, सॉल्यूशन बनाए थे, जब पॉइंट पी कभी यहां था, कभी यहां था, कभी यहां था, कभी यहां था। ठीक है, और हमने हर क्वेश्चन में यह भी कहा कि अगर क्वेश्चन में पॉइंट का पोजीशन अगर मेंशन है तो ठीक है, लेकिन अगर पॉइंट का पोजीशन मेंशन नहीं है तो पॉइंट पी बाय डिफॉल्ट नीचे लेके आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, बोलने का मतलब यह है अगर पॉइंट पी ऑन द टॉप बोला तो ऊपर ले लेना है, ऑन द लेफ्ट बोला तो इधर लेना, ऑन द राइट बोला तो इधर लेना। लेकिन अगर क्वेश्चन में पॉइंट पी का पोजीशन दिया नहीं है, ऑन द टॉप लिखा नहीं है, ऑन द लेफ्ट लिखा नहीं है, ऑन द राइट लिखा नहीं है, ओनली लिखा है पॉइंट पी इज ऑन द सर्कल, बस अगर इतना ही लिखा है तो आपको पॉइंट पी नीचे लेके ही ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर आपको पॉइंट पी इधर ऊपर नीचे इधर उधर लेके ड्रॉ नहीं करना है, आपको पॉइंट पी फिर नीचे लेके ही ड्रॉ करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। बोलने का मतलब पॉइंट पी बाय डिफॉल्ट नीचे लेके आपको साइक्लॉइड ड्रॉ करना होता है बाय डिफॉल्ट। अगर क्वेश्चन में पॉइंट पी का पोजीशन नहीं दिया है तो, जैसे यहां पे देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी पॉइंट पी का पोजीशन एग्जैक्टली कहां पे है, सर्कुलर प्लेन पे, वो दिया नहीं है। बस इतना बोला है कि पॉइंट पी इज ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, ऑन द टॉप, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऐसा लिखा है क्या? नहीं। तो हम उसको बाय डिफॉल्ट
ऑन द बॉटम लेके ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो फाइनली ये हमने बेसिक चीजें बता दिए हैं। और यहां पे जो कर्व जो हमें ड्रॉ करना है वो जो है आधा रिवॉल्यूशन, ये सर्कुलर प्लेन आधा रिवॉल्यूशन हॉरिजॉन्टली कर रहा है, तो आधा कर्व आपको इधर मिल जाएगा, ऐसा आधा कर्व आपको हॉरिजॉन्टली मिलने वाला है, और आधा जो रिवॉल्यूशन है वो वर्टिकली कर रहा है, मतलब आधा जो कर्व है आपको ऊपर ऐसे मिलने वाला है, ऐसा ऐसा कुछ मिल जाएगा। जबकि इसके पहले ऐसा नहीं था। देखो इसके पहले के क्वेश्चन में जो इसके पहले जो साइक्लॉइड बनाए थे उसमें कर्व जो है वो यहां से स्टार्ट होके इस तरह से ऐसा पूरा हो रहा था ऐसा, लेकिन आज की इसमें ऐसा नहीं है, आधा आधा रहेगा, आधा हॉरिजॉन्टली चलेगा तो अलग कर्व बनेगा, आधा वर्टिकली चलेगा तो अलग कर्व बनेगा। ठीक है, और एग्जाम में एक बात ध्यान में रखो, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो एज इट इज आता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, डायमीटर वगैरह सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ डायमीटर ही तो दिया है, सब एज इट इज रहता है, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते। और एक बात ध्यान में रखो, ये जो हमने कहा था कि ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, ये इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आधा सही से ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन जो आधा वर्टिकली वाला पार्ट रहता है ना, वहां पे उनसे गलती होती है और फिर उनको फुल मार्क्स नहीं मिलते। और इसमें दो टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे ये टाइप 1 का है जिसमें पहले हॉरिजॉन्टली चल रहा है बाद में वर्टिकली चल रहा है। आगे चल के हम ये प्रॉब्लम भी लेंगे जब आधा वर्टिकली चलेगा फिर आधा हॉरिजॉन्टली चलेगा। ठीक है, यहां पे पहले हॉरिजॉन्टल बाद में वर्टिकल है, और दूसरा टाइप में पहले वर्टिकल है बाद में हॉरिजॉन्टल है, तो उसका भी सॉल्यूशन हम आगे चल के ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो ये बेसिक चीजें हो गई, तो ये कंफर्म हो गया कि ये साइक्लॉइड का क्वेश्चन है। अब चलो फाइनली ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। समझ में आया कि बेसिक चीजें ये समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने इसमें टाइम लगाया थोड़ा सा। तो अब चलो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, 50 mm डायमीटर का है, 50 mm डायमीटर का सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो स्केल लेंगे, स्केल के ऊपर हम डायमीटर 50 mm है, मतलब रेडियस हो जाएगा 25 mm का। ठीक है, तो ये हम रेडियस लेंगे 25 mm का, और ये हम सर्कल बना देंगे। पहले कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेंगे, ये हमने ले लिए, और यहां पे हमने कंपास का सेंटर रखे, और ये हम सर्कल बना दिए हैं। तो ये देखिए हमने 50 mm डायमीटर का सर्कल बना दिए। ठीक है, अब ये सर्कल को डिवाइड करना है। सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड करना है चॉइस आपकी है, या तो सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड करो, या तो सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड करो। कितने पार्ट में डिवाइड करना है चॉइस आपकी है, फिर से बोल रहे हैं। ठीक है, चलो हम ये सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर 12 पार्ट में डिवाइड करना है, देखो डिवाइड करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप कंपास का यूज करो या तो आप प्रोटेक्टर का यूज करो, चॉइस आपकी है। ठीक है ना, तो चलो हम ये सर्कल को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम एक काम कर रहे हैं, सर्कल के सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखो सर्कल के सेंटर से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है। ठीक है, और अब प्रोटेक्टर यहाँ रखेंगे। हमें इसको 12 पार्ट में डिवाइड करना है। देखो आप चाहे तो 8 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उतने ही मार्क्स मिलने वाले हैं, फुल मार्क्स मिलते हैं। आप 12 पार्ट में बनाओ या 8 पार्ट में लेके बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने प्रोटेक्टर कंपास, ये जो प्रोटेक्टर है उसका सेंटर यहाँ पे रखे, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए थे, और यहाँ पे आपको एंगल लेना है। कितना एंगल लेना है, देखो आपको 30, 60, 90, 120 के एंगल ले लेना है, और 150 का एंगल लेना है। 30, 60, 90, 120, 150। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे एंगल लेंगे, ये 30, ये 60, ये 90, ये 120 और इधर 150। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एंगल्स ले लिए। ठीक है, और ये पर्टिकुलर जो एंगल लिए हैं आपने, उसका यूज करके आप ये सर्कल को आप डिवाइड कर लेंगे, और देखो हम दोनों साइड में डिवाइड करेंगे। तो ये देखो हमने सर्कल को यहाँ 12 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अगर आप नेमिंग देना चाहोगे यहाँ, तो नेमिंग हम यहाँ देंगे। तो नेमिंग हमें कैसी देनी है, देखो सबसे पहले नीचे में पॉइंट पी रखना है, क्योंकि पॉइंट पी का पोजीशन नीचे रहेगा जैसा हमने कहा था, और यहाँ पे आप क्लॉकवाइज नेमिंग देंगे। नेमिंग आपको साइक्लॉइड में हमेशा क्लॉकवाइज देना है, क्योंकि ये सर्कल जो है वो हॉरिजॉन्टली क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ना, इसलिए नेमिंग आपको क्लॉकवाइज देना है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10,
11 और ये 12। तो ये देखिए इस तरह से सर्कल को हमने यहाँ डिवाइड कर लिया है, 12 पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, और अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, जैसा क्वेश्चन में दिया था कि ये सर्कल हॉरिजॉन्टली रोल करेगा फॉर हाफ रिवॉल्यूशन। हॉरिजॉन्टली रोल करेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। और हॉरिजॉन्टल लाइन जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल डायमीटर जो भी आपने बीच में से सेंटर से ड्रॉ किया है उसको आपको उसको पैरेलली ड्रॉ करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये देखो इधर हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं, लेकिन अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं इसका लेंथ क्या रहेगा, इसका लेंथ क्या रहेगा, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके पहले के वीडियोस में जैसा हमने बताए थे कि सर्कल हॉरिजॉन्टली 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए रोल कर रहा था, तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए कितना डिस्टेंस लग रहा था, तो वो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किए थे बाय यूजिंग द फार्मूला पाई डी, यानी पाई इंटू डायमीटर विच इज द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का जो सर्कमफरेंस होता है उतना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली लगता है अगर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो तो, पाई डी। ठीक है, लेकिन आज के क्वेश्चन में हम हाफ रिवॉल्यूशन कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, तो आपको डिस्टेंस क्या लेना है, पाई डी बाई 2। तो आपको डिस्टेंस पाई डी बाई 2 लेना है। पाई डी बाई 2 यानी पाई इंटू डायमीटर क्या है 50 डिवाइडेड बाई 2 करो तो ये आएगा कुछ 78.5 mm। 78.5 mm आ सकता है, एक मिनट चेक करने दो हमें। यस, 78.5 mm ऐसा लेंथ आएगा पाई डी बाई 2। तो आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टली 78.5 mm का लेंथ ले लेना है। इधर 78.5 mm ले लो और फिर हॉरिजॉन्टली, और फिर ऊपर भी वर्टिकली जब जाएगा तब भी 78.5 mm लेंगे। ठीक है, हाफ रिवॉल्यूशन है ना, हाफ रिवॉल्यूशन है इसलिए। तो चलो यहाँ पे हम डिस्टेंस 78.5 mm का पहले मार्क करेंगे। तो ये हम हॉरिजॉन्टली यहाँ 78.5 mm यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 78.5 यहाँ तक मार्क हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथ छोटा कर लेते हैं। ये देखिए 78.5 mm का लेंथ ये है। ठीक है, ये 78.5 mm का लेंथ है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं सॉल्यूशन को, बाद में हम इसको नीचे भी कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, हाफ रिवॉल्यूशन है इसलिए सिर्फ पाई डी बाई 2 आधा लिए है। अगर फुल रिवॉल्यूशन होता तो पूरा कंप्लीट पाई डी का डिस्टेंस जो भी आता वो हमने लिए रहते, वो कुछ 157 के आसपास कुछ आता है। ठीक है, mm में। तो फिलहाल ये हमने 78.5 mm यानी 7.85 सेंटीमीटर, इनडायरेक्टली 7.8 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लो। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये लाइन को डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो इसको आपको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। क्यों 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये सर्कल हॉरिजॉन्टली ओनली हाफ रिवॉल्यूशन करेगा। जब वो हाफ रिवॉल्यूशन करेगा तो हाफ रिवॉल्यूशन में 6 पार्ट्स कवर होंगे ना, क्योंकि सर्कल को आपने 12 पार्ट में डिवाइड किए थे। सर्कल 12 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टली ओनली हाफ रिवॉल्यूशन चल रहा है, तो हॉरिजॉन्टली 6 पार्ट में डिवाइड करो हॉरिजॉन्टल लाइन को। इसके पहले को अगर आप देखोगे, ये देखो, इसके पहले हमने आपको बताए थे कि अगर सर्कल हॉरिजॉन्टली अगर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए चल रहा है तो सर्कल जितने पार्ट में डिवाइड किए हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को भी उतने ही पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। जैसे सर्कल 8 पार्ट में डिवाइड किए थे तो हमने लाइन को भी 8 पार्ट में डिवाइड किए थे। सर्कल अगर आप 12 पार्ट में डिवाइड करोगे तो लाइन को भी 12 पार्ट में डिवाइड करना है, पूरी लाइन को, अगर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन एक हॉरिजॉन्टली है तो। लेकिन आज की वीडियो में हाफ रिवॉल्यूशन है ना, तो आपको पूरा इसको 12 पार्ट में डिवाइड नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को ओनली 6 पार्ट में डिवाइड करो। तो ये 6 पार्ट में डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा, हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर का। आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करना है। वो 6 सेंटीमीटर की लाइन को आपको पहले डिवाइड करना है। ये देखो, ये इंक्लाइंड लाइन हमने ड्रॉ की है, 6 सेंटीमीटर की इंक्लाइंड लाइन है। अब ये 6 सेंटीमीटर की लाइन को 6 पार्ट में डिवाइड करो। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट और ये 6th पार्ट। ये देखो, हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड करने के लिए, ये काफ़ी फेंट लाइन होगी ना, इसको थोड़ा सा अलग कलर से लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे वो। चलो ठीक है, ये देखिए, या फिर इसको दूसरा कलर अगर लेना है तो ये कलर लेंगे। हाँ, अब ठीक है, अब क्लियर दिखाई दे रहा है। ये हमने एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ किया है 6 सेंटीमीटर का। कितना भी एंगल पे ड्रॉ करो, जनरली 25 या 30 डिग्री का एंगल लेके ड्रॉ किया जाता है, लेकिन मेजर करके ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, एंगल लेने की जरूरत नहीं। आप अंदाजे से थोड़ा सा एंगल लेके इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करो 6 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इसको 6 पार्ट में डिवाइड करो।
हमने डिवाइड कर लिए। और अब आपको रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज प्रॉपर करना है, क्योंकि अब आपको क्या करना है, देखो ये लास्ट पार्ट को पहले ज्वाइन करना है, रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज करना। तो ये देखिए ये लास्ट पार्ट को पहले ज्वाइन करो और अब सभी पार्ट्स उसी को पैरेलल चलने दो और इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन को 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। नेमिंग देंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, ये सर्कल के जितने भी पार्ट्स है वहां से आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करना है। तो ये देखो हमने यहाँ पे स्केल को पहले बेस लाइन को पैरेलल सेट किया है और अब आपको यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करना है और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको फेंट पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए सर्कल के सभी पार्ट से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया है और अब क्या करेंगे, सेंटर लाइन जो है उसको भी हमें डिवाइड करना है। ये देखो ये सेंटर है सर्कल का, ये सर्कल का सेंटर सी। आपको क्या करना है, ये सर्कल के सेंटर लाइन को भी डिवाइड करना है। ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन को डिवाइड करने के लिए क्या करो, जो नीचे के पार्ट्स है उनको वर्टिकली ऊपर शिफ्ट करो। नीचे के पार्ट्स ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो पार्ट्स है ना वो आपको सेंटर लाइन पे शिफ्ट करना है। उसके लिए आप फिर से रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज करो, क्योंकि लाइंस जो है वो पैरेलल होनी चाहिए और ये सभी लाइंस पैरेलल के साथ साथ फेंट भी होना चाहिए, फेंट पेंसिल का यूज करना। तो ये देखिए सेंटर लाइन को हमने डिवाइड कर लिया है। सेंटर लाइन को भी हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। सेंटर लाइन को 6 पार्ट में डिवाइड क्यों किए, क्योंकि हॉरिजॉन्टली वो हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो हाफ रिवॉल्यूशन में 6 पार्ट्स कवर होंगे, इसीलिए। अब यहां नेमिंग दे रहे हैं। तो ये देखिए सेंटर लाइन को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। नेमिंग C1, C2, C3, C4, C5, C6 इस तरह से, ठीक है। हॉरिजॉन्टली इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, ये हॉरिजॉन्टल का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। अब वर्टिकली का कंस्ट्रक्शन आपको शुरू करना है। तो चलो वर्टिकली ड्रॉ करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन कैसे करना बताते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ये C6 पे, C6 जो सेंटर है वहां पे आपको फिर से सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल आपको यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये सर्कल ऑलरेडी हमने बना के रखे हैं, बस इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। इसी को हम कॉपी करके ये सेंटर C6 एज अ सेंटर C6 रखते हुए यहां पे सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखो सर्कल यहां पे भी बनेगा। ये देखिए सर्कल बन चुका है, सेंटर है एज अ C6। और अब जैसा यहां पे ये सर्कल को हमने 12 पार्ट में डिवाइड किए थे, यहां पे भी ये सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड करो। ये ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, आपको उसके लिए अलग से कोई डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये जो आपने यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आपने ड्रॉ किए थे वो ये सर्कल पे जहां जहां पे क्रॉस कर रही है वहां पे ये सर्कल जो है वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो रहा है। तो इसके लिए आपको अलग से कुछ वर्क करने की जरूरत नहीं है, बस ये लाइंस को हम आगे आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये देखिए सर्कल ऑटोमेटिकली डिवाइड हो रहा है। तो ये देखिए सर्कल ये डिवाइड हो चुका है, ठीक है। और अब ये सर्कल वर्टिकली रोल करेगा, ये सर्कल वर्टिकली रोल करेगा और नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन, और उसमें भी वो उतना ही डिस्टेंस लेगा जितना वो डिस्टेंस यहां पे लिया था। यहां का डिस्टेंस क्या था, देखो यहां लिख के रखा है 78.5। ये डिस्टेंस हमने लिए थे 78.5, ठीक है ना। 78.5 mm हॉरिजॉन्टली जब रोल किए थे तो 78.5 mm का लेंथ लग गया था। अब वो वर्टिकली ऊपर रोल करेगा फॉर नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन, तो ऊपर भी आपको 78.5 mm का लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। ओके, और देखो ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन को यहां से हटा देते हैं अब, ठीक है। आई थिंक आप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने वैसे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्वेश्चन को हटा देते हैं हम, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करना है, ये लाइंस ऊपर वगैरह जाएगी, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, क्योंकि ड्रॉ करना है ऊपर जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं। तो ये देखिए हमने अब आगे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ से वर्टिकल लाइंस, ये देखो यहाँ से वर्टिकल लाइन बना देंगे, लेंथ उतना ही रहेगा
78.5, ये देखिए 78.5 का लाइन यहाँ पे भी बना लिए और इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे जैसे हमने इधर डिवाइड किए थे, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ठीक है। जैसा हमने डिवाइड किए थे, एक मिनट, जैसा हमने ये 78.5 को 6 पार्ट में डिवाइड किए थे, इंक्लाइन लाइन ड्रॉ किए थे, बिल्कुल सेम वर्क आपको इधर भी करना है और इधर जो 78.5 mm है इसको भी आपको 6 पार्ट में डिवाइड करना है, सेम ऐसे ही जैसे हमने किए थे। तो डायरेक्टली 6 पार्ट में तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे, इंक्लिनेशन एंगल कितना भी लो, चॉइस आपकी है। वैसे 25 से 30 डिग्री का एंगल लिया जाता है इंक्लाइन लाइन, ठीक है, लेकिन आपको मेजर करके लेने की जरूरत नहीं है, आप अंदाजे से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर लिए, ये इंक्लाइन लाइन 6 सेंटीमीटर की है, इसको 6 पार्ट में डिवाइड करो। तो ये देखिए ये 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 सेंटीमीटर का एक एक पार्ट लेके आप यहां पे डिवाइड करेंगे। ये हमने डिवाइड कर लिया है और अब यहां पे फिर से पहले लास्ट पार्ट को ज्वाइन कर लो, रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज करो, बेटर रहेगा। ये देखो, और अब सभी पार्ट्स उसको पैरेलल चलने दो, उससे क्या होगा, वो जो वर्टिकल लाइन है 78.5 वाला वो ऑटोमेटिकली 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये जरूरी है ऐसा करना, ये कंस्ट्रक्शन शो करना पड़ता है आपको, प्रीवियस लेंथ लेके आप यहां पे डायरेक्टली मार्क कर नहीं सकते क्योंकि कंस्ट्रक्शन के मार्क्स होते हैं, इसलिए कंस्ट्रक्शन आपको प्रॉपर्ली शो करना है और ये कंस्ट्रक्शन आपको फेंट पेंसिल से करना है, इस बात का ध्यान रखो। तो ये देखिए नेमिंग देंगे यहां पे, जब यहां 1 2 3 4 5 6 तक हो गया था, अब यहां पे 7th पार्ट, ये 8th पार्ट, ये 9th पार्ट, ठीक है, 10th पार्ट, 11th पार्ट और ये 12th पार्ट, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और अब ये सर्कल के जितने पार्ट्स हैं, ये सर्कल को हमने 12 पार्ट में डिवाइड किए थे ना, ये सभी पार्ट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। तो आपको स्केल ले लेना है, रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर से ड्रॉ करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उससे आप पैरेलल लाइंस काफी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए यहां पे हम सभी पार्ट्स, सर्कल के जितने भी पार्ट्स हैं, नेमिंग देना बाकी है, नेमिंग भी हम देंगे आगे, कैसे नेमिंग देना है बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले तो यहां पे सभी पार्ट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए सभी पार्ट से हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। ये जो ऊपर हेडिंग लिखे हैं उसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, अच्छा रहने दो, नहीं तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा अभी फिलहाल। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, ये जो वर्टिकल लाइन के जो पार्ट्स है 7 8 9 10 11 12, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि अब हमें सेंटर लाइन को डिवाइड करना है। ये देखो ये सेंटर लाइन है, क्योंकि सेंटर लाइन जो हमने डिवाइड किए थे 6 पार्ट में पहले डिवाइड किए थे, C1 से लेके C6 तक हो गया, अब C6 के आगे C12 तक आपको जाना है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये वर्टिकल लाइन पे जो पार्ट्स है उसी पार्ट्स से आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे ये 7 है, 7 से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 8 है, 8 से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। सेंटर की लाइन डिवाइड करना जरूरी होती है क्योंकि सेंटर की लाइन पे ही आपको कंपास रख के आगे साइक्लॉइड के पॉइंट्स मार्क करना है ना, इसलिए ये देखो यहां पे हम सभी पार्ट्स, ये यहां से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर ही लेते हैं ना क्योंकि वो बीच में आ रहा है, ओके। तो अब हम यहां आगे कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए क्लियर कट दिख रहा है, नेमिंग देंगे यहां पे, C6 तक हो गया था, ये C7, ये C8, C9, C10, C11 और अब C12, ठीक है। सर्कल पे नेमिंग देने का रह गया, सर्कल पे नेमिंग देना सिंपल है। देखो आपने क्या किए थे, यहां से लेके यहां तक आधा आपने जो हाफ रिवॉल्यूशन के लिए आपने ये जो लिए थे, तो C1 यहां पे क्या होगा, आधा कर्व इधर आएगा, C1 से लेके C6 तक, 7 से लेके 12 तक ऊपर आएगा, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे ये सर्कल पे ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है ना,
ये 7 की लाइन है, तो ये 7 की लाइन ये सर्कल पे यहाँ पे मिल रही है, तो ये है 7। ये 8 है, ये 8 की लाइन यहाँ पे मिल रही है, तो ये सर्कल का पार्ट नंबर 8। फिर ये 9 यहाँ मिल रहा है, तो ये है 9। फिर ये 10 है, ये 10 की लाइन यहाँ मिल रही है, तो ये है 10। फिर ये 11, ये 11 की लाइन है यहाँ मिल रही है, तो ये है 11। और लास्ट में ये जहाँ 6 है वो हो जाएगा 12। ठीक है ना, जहाँ 6 लिखा है, जहां 6 लिखा है वही हो जाएगा 12, इस तरह से। ठीक है, इधर साइड में नेमिंग देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको देना ही है तो आप दे सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, नहीं दिए तो भी चलता है। ठीक है, चलो अब फाइनली कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। अब चलो हम साइक्लॉइड के पॉइंट्स मार्क करेंगे। साइक्लॉइड के पॉइंट्स मार्क करने के लिए आपको कंपास ले लेना है। देखो कंपास हमने ले लिए। कंपास में रेडियस का लेंथ लो, जो सर्कल का रेडियस था 25 mm, सर्कल का जो रेडियस है वो आपको कंपास में ले लेना है, वो हमने ले लिए। ठीक है, ये देखो रेडियस का लेंथ है ये। कंपास का सेंटर C1 पे रखो। C1, ये देखो ये C1 C2 C3 C4 C5 C6 7 8 9 10 11 12। आपको हमेशा कंपास का सेंटर जो है वो ये C1 C2 C3 C4 के ऊपर ही पुट करके आपको मार्क करना है। तो देखो कंपास का सेंटर C1 पे रखो, और ये सर्कल पे जो 1 की जो लाइन है, ये देखो ये 1 की लाइन है ना, ये 1 की लाइन पे आपको कट करना है। ये देखो कंपास का सेंटर C1 पे रखें और ये 1 की लाइन पे कट करना है। ये हमने कट कर दिए, ये देखो यहाँ पे कट गया। फिर कंपास का सेंटर C2 पे रखो और 2 की लाइन पे कट करो। ये देखो ये 2 की लाइन जा रही है, ये 2 की लाइन पे कट करो, तो ये हमने 2 की लाइन पे कट कर दिए। फिर कंपास का सेंटर C3 पे रखो और ये 3 की लाइन है, ये 3 की लाइन पे कट कर दो, ये हमने कट कर दिए। फिर कंपास का सेंटर C4 पे रखो और ये 4 की लाइन है, ये 4 की लाइन पे आप कट कर दो, ये हमने 4 की लाइन पे कट कर दिए। फिर कंपास का सेंटर C5 पे रखो, ये 5 की लाइन है, ये 5 की लाइन पे आपको कट करना है, तो ये हमने 5 की लाइन पे कट कर दिए। फिर कंपास का सेंटर C6 पे रखो, 6 की लाइन पे कट करना है, तो ये सबसे ऊपर में टॉप में मिल जाएगा यहाँ पे टॉप पे। ठीक है, अब ये इतने पॉइंट्स आप पहले ज्वाइन कर सकते हैं। ये इतने पॉइंट अगर आप पहले ज्वाइन करोगे तो आपको आधा साइक्लॉइड मिल जाएगा। देखो आपको ज्वाइन करके बताते हैं, पहले इतना ड्रॉ करने का, फिर बाकी का बाद में करने का। तो आधा साइक्लॉइड आप ड्रॉ कर सकते हैं। और ये पॉइंट्स जो आपने मार्क किए हैं सभी को ज्वाइन करने के लिए आप या तो फ्री हैंड ज्वाइन करो या तो फ्रेंच कर्व का यूज करो। ठीक है, चॉइस आपकी है। अगर आपको फ्रेंच कर्व यूज करना आता है तो आप फ्रेंच कर्व से बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि फ्रेंच कर्व क्या होता है, बता देते हैं आपको। फ्रेंच कर्व है हमारे पास, ये देखो ये फ्रेंच कर्व है। ठीक है, फ्रेंच कर्व का यूज करके आप आसानी से कर्व बना सकते हैं। और अगर आपको फ्रेंच कर्व यूज करना नहीं आता तो फिर आप फ्री हैंड बनाओ। अभी हम फिलहाल फ्री हैंड बनाएंगे क्योंकि इतना बड़ा फ्रेंच कर्व नहीं है डिजिटल बोर्ड के लिए। और जो आप साइक्लॉइड का कर्व ड्रॉ करोगे ना, वो आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है। H नंबर का पेंसिल ले लेना, डार्क पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो हम इन सभी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने आधा साइक्लॉइड यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। आप देख सकते हैं हाफ रिवॉल्यूशन के लिए हाफ साइक्लॉइड। इसके पहले के प्रॉब्लम्स की अगर बात करें, ये देखो फुल रिवॉल्यूशन के लिए जब 1 कंप्लीट हॉरिजॉन्टली जब 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा था तो ये फुल साइक्लॉइड आप देख सकते हैं। अभी हमने हाफ रिवॉल्यूशन के लिए सॉल्व किए थे तो आधा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मिलने वाला था तो वो मिल चुका है। ये देखो, ठीक है, ये आधा मिल चुका है। ओके, और अब आधा जो है वो वर्टिकली ऊपर रोल कर रहे हैं, तो आधा हम आपको कर्व ऊपर मिलेगा। तो कैसे पॉइंट्स मार्क करेंगे जरा आप ध्यान से देखिए। इसके पहले जो हमने हाफ बनाए थे उसके ऊपर हमने नेमिंग दे दिया है, जैसे P1 P2 P3 P4 P5 P6 यहाँ तक आ गया। अब P7 से लेके P12 तक ऊपर आएगा। तो ये देखिए हमने फिर से कंपास ले लिए। कंपास में फिर से रेडियस का लेंथ ले लो। कंपास का सेंटर C7 पे रखो, ये देखो C7 पे रखे हमने, और 7 की लाइन पे कट करना है। ठीक है, तो 7 की लाइन कौन सी है, ये देखो ये सर्कल पे ये 7 है, ये 7 की लाइन ये यहाँ से वर्टिकली ऊपर जा रही है, तो ये आपको 7 की लाइन पे कट करना है। तो ये हम कट कर देंगे, C7 पे रखेंगे और ये 7 की लाइन पे हमने कट कर दिए। फिर C8 पे रखो, ये हमने C8 पे रखे और 8 की लाइन पे कट कर दो। ये देखो ये 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ से ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो 8 की लाइन पे आपको कट करना है। तो ये देखिए ये 8 की लाइन पे हमने कट कर दिए। ठीक है, और अब C9 पे रखो
और 9 की लाइन पे कट करना है तो 9 की लाइन यही है, ये 9 की लाइन पे अगर आप कट करोगे तो ये यहीं पे आएगा, ठीक है। उसके बाद सी 10 पे रखो, 10 की लाइन ये देखो, ये 10 है, ये 10 की लाइन ये जा रही है, 10 की लाइन पे आप कट कर देंगे और आपको क्लॉकवाइज कट करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये देखो हमने कट कर दिए। फिर सी 11 पे रखो, ये 11 की लाइन जा रही है, 11 की लाइन पे आपको कट करना है, तो ये हमने 11 की लाइन पे कट कर दिए। फिर सी 12 पे रखो, ये इंपॉर्टेंट है, बस यहीं पे गलती होती है। ये देखो ये 12 की लाइन जा रही है और क्लॉकवाइज कट कर रहे हैं हम फिर से, और ये हमने 12 की लाइन पे कट कर दिए। ये देखो पॉइंट्स जरा समझ लो कौन से पॉइंट है। ये P6 यहाँ पे है, फिर ये P7 यहाँ पे आएगा, P8, P9, P10, P11, P12, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करा के बताए इनको, तो चलो इनको ज्वाइन करा के एक बार बता देते हैं आपको कि किस तरह से ये बनेगा, क्योंकि आपको ये डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है। अब इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि आपको जो साइक्लॉइड है वो डार्क पेंसिल से करना होता है। तो P1 से लेके P6 यहां तक हो गया। अब ये P7, 8, 9 और 10, 11, 12 आपको ऐसे जाना है। तो चलो हम ये चलेंगे। तो ये देखिए हमने रिमेनिंग जो कर्व है जो वर्टिकली हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है सर्कल, उधर का कर्व हमने ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए यहां से लेके यहां तक P1, 2, 3, 4, 5, 6, ये P5, ये P6, ठीक है। इसके बाद ये P7, P8, P9, फिर ये P10, P11, P12, ये देखो इस तरह से, और ये पूरा क्लॉकवाइज है इस तरह से ऐसे, ठीक है। और फाइनली ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा सॉल्यूशन ये बनके तैयार है। और ये जब आप साइक्लॉइड का कर्व ड्रॉ करोगे वो आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, और आप चाहे तो फ्री हैंड बनाओ चाहे तो फ्रेंच कर्व से बनाओ। फिलहाल हमने फ्री हैंड बनाया है, बहुत अच्छा नहीं बना क्योंकि फ्री हैंड बनाया है ना इसलिए, लेकिन जब आप इसको ड्राइंग बुक में फ्रेंच कर्व से बनाओगे ना बहुत ही अच्छा और स्मूथ कर्व बनेगा, ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूरा सोल्यूशन बन के तैयार है। एग्जाम में जब आप ये सोल्यूशन कंप्लीट करोगे तो एट द लास्ट आपको डायमेंशंस वगैरह शो करना है, मतलब जैसे यहाँ पे डायमेंशन मतलब आपको सर्कल का जो डायमीटर है वो आपको यहाँ पे शो करना रहेगा, 50 mm का है ना, वो आपको यहाँ लिखना रहेगा, वो आप लिख लेना। और यहाँ पे पाई डी का लेंथ है इधर, ये भी आपको मेंशन करना है। पाई डी बाई 2, सॉरी पाई डी नहीं, पाई डी बाई 2 का लेंथ आपको इधर ले लेना है, और पाई डी बाई 2 का लेंथ आपको इधर भी लेना है, हॉरिजॉन्टली पाई डी बाई 2 एंड वर्टिकली पाई डी बाई 2। और इस तरह से आपको नेमिंग वगैरह प्रॉपरली देना है। ओके, डार्क फेंट कॉम्बिनेशन बराबर करना, और ये सॉल्यूशन जब आप ड्राइंग बुक में ऐसा ड्रॉ करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में क्या लिखा था? क्वेश्चन में लिखा था सर्कुलर प्लेन 50 mm डायमीटर रोल्स हॉरिजॉन्टली फॉर हाफ रिवॉल्यूशन। ये देखिए यहां से यहां तक ये ऐसा रोल कर रहा है फॉर हाफ रिवॉल्यूशन एंड अनदर हाफ रिवॉल्यूशन वर्टिकली, ठीक है, इस तरह से। एंड ड्रॉ द कर्व ट्रेस आउट बाय द पॉइंट P ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। तो ये देखो पॉइंट P का कर्व को ट्रेस करते हुए हमने कर्व बना दिए हैं, और इस तरह से ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो हमने आज की वीडियो में ये बनाया है ये आपको समझ में आया होगा। ये आपको अपनी ड्राइंग बुक में जरूर से ड्रॉ करके देखना चाहिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस ये आप एग्जाम में ड्रॉ कर नहीं पाओगे। अगर आपने सिर्फ आपको ओवरलुक करके गए और आप अगर कहोगे हम एग्जाम में ड्रॉ कर लोगे, नहीं, ऐसा नहीं। आपको घर से एटलीस्ट एक बार ड्रॉ करके जाने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये आसानी से एग्जाम में आपसे ड्रॉ हो जाएगा। और एग्जाम में जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो वो कैलकुलेशन जरूर शो करना, वो कैलकुलेशन शो करना जरूरी है, डायमेंशन वगैरह जरूर लिखना, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये था आज का हाउ टू ड्रॉ साइक्लॉइड, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। आज के वीडियो में हाउ टू ड्रॉ साइक्लॉइड ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7 स्टडी करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे, देन आफ्टर सॉल्यूशन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में लिखा है अ व्हील ऑफ 50 mm डायमीटर रोल्स डाउनवर्ड ऑन अ वर्टिकल वॉल फॉर half revolution and then on horizontal floor for remaining half revolution. Draw the locus of point P on the circumference of wheel, the initial position of which is the contact of point with the wall. Name the curve. तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि ड्रॉ द साइक्लॉइड। कहीं साइक्लॉइड ये वर्ड लिखा है क्या? नहीं। तो फिर ये आपको क्वेश्चन पढ़ के ये आपको अंडरस्टूड करना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे यहां पे अगर हम पढ़ेंगे व्हील यानी ही सर्कल, व्हील जो है वो सर्कुलर शेप का होता है। व्हील जो है वो 50 mm डायमीटर का है, मतलब सर्कुलर प्लेन है 50 mm डायमीटर का। देखो लिखा है रोल्स ऑन अ वर्टिकल वॉल, डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ। देखो लिखा है रोल्स डाउनवर्ड
ऑन अ वर्टिकल वॉल, मतलब ये सर्कुलर प्लेन, मतलब इसको अगर हम हटा दे, मतलब ऐसा कोई सर्कुलर प्लेन वर्टिकल वॉल पे रोल करेगा, ठीक है ना, फॉर हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन के लिए, मतलब ये सर्कुलर प्लेन ऐसा क्लॉकवाइज जब ये रोल करेगा, अब ये रोल करते हुए नीचे आएगा, हाफ रिवॉल्यूशन करेगा, ठीक है। और आगे लिखा है एंड देन ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर फॉर रिमेनिंग हाफ रिवॉल्यूशन, मतलब ये व्हील वर्टिकली हाफ रिवॉल्यूशन करेगा, आधा चक्कर करेगा, और आधा जो है वो हॉरिजॉन्टली करेगा। जब वो आधा करेगा तो वो यहां पे आ जाएगा, फिर वो आधा रिवॉल्यूशन करेगा हॉरिजॉन्टली इधर, और फिर वो व्हील जो है ऐसा घूम के इधर आ जाएगा ऐसे। तो फिर ये व्हील के ऊपर कहीं अगर कोई पॉइंट है, वो पॉइंट के पाथ को ट्रेस करते हुए हमें साइक्लॉइड ड्रॉ करना है। तो पॉइंट कहां पे है, तो यहां लिखा है द इनिशियल पोजीशन ऑफ विच इज द कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट विद द वॉल, मतलब कौन से पॉइंट का पाथ हमें ट्रेस करना है, तो ये व्हील का वॉल के साथ जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, मतलब यहां पे देखो ये व्हील और ये वॉल का यहां पे कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट के पाथ को ट्रेस करना है और इसका कर्व ड्रॉ करना है। तो मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा शायद कुछ ऐसा ऐसा वगैरह बनेगा, ठीक है, ऐसा वगैरह कुछ ऐसा आ सकता है, वो ड्रॉ करने पर समझ में आएगा, लेकिन इसके पाथ को हमें ट्रेस करना है। तो ऐसे हमें साइक्लॉइड ड्रॉ करना है आज का। तो वर्टिकली हाफ रिवॉल्यूशन एंड हॉरिजॉन्टली नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन, जो इसके पहले के क्वेश्चन का उल्टा था। देखो इसके पहले के क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टली पहला हाफ रिवॉल्यूशन एंड वर्टिकली नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन ऐसा था। अब आज के वीडियो में पहला वर्टिकल है, बाद में हॉरिजॉन्टल है। समझ में आया क्या? ये हमने आपको कुछ चीजें बता दी है। अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ड्रॉ करना है तो पहले आपको साइक्लॉइड ड्रॉ करने के लिए आपको पहले सर्कुलर प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा, सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी व्हील ड्रॉ करना पड़ेगा 50 mm डायमीटर का। तो चलो यहाँ पे कुछ टूल्स हम ले लेते हैं, हमारे पास कुछ टूल्स है। तो कंपास की जरूरत पड़ेगी, स्केल की जरूरत पड़ेगी, प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो वो हमने यहाँ ले लिए हैं। और एक बात बताते हैं, ये जो टूल्स आपके सामने दिख रहे हैं ये कोई एक्चुअल टूल्स नहीं है। यहाँ पे जो स्केल दिख रही है, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4, ये सेंटीमीटर में नहीं है। अब ये क्योंकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है स्केल के ऊपर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस वगैरह कुछ नहीं लिखा है, बस दिया है। तो इसके थ्रू जो बनेगा एज इट इज वैसे ही आपके ड्राइंग बुक में बनेगा, ये जरूरी नहीं है, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ये हम टूल सिर्फ रेफरेंस के लिए ले रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नहीं तो आप कहोगे सर आपने तो वीडियो में ऐसा बना के बताया, हमने तो ड्राइंग बुक में ड्रॉ किए तो कुछ अलग ही बना। तो आप जो ड्राइंग बुक में ड्रॉ कर रहे हैं वो करेक्ट है, यहाँ पे हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल टूल्स नहीं है, हम अंदाजे से यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, व्हील बनाएंगे। व्हील यानी ही सर्कल जो है वो हम बनाएंगे, और इसका डायमीटर दिया है 50। देखो डायमीटर 50 है, मतलब रेडियस हो जाएगा 25 mm, यानी 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हमने पर्टिकुलर इतना लेंथ ले लिए, और यहां पे अब हम सर्कल बना रहे हैं। हमने पहले कहीं पॉइंट ले लिए, कंपास रखे, 25 mm रेडियस कंपास में ले लिए, और अब हम यहां पे सर्कल बना दिए। ये हमने बना दिए 50 mm डायमीटर का, ये हमने बना दिए 50 mm डायमीटर का सर्कल, सर्कुलर प्लेन, ठीक है। और अब इसको पहले हम डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करना है चॉइस आपकी है, चाहे तो आप सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड करो या तो 8 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। इसके पहले के वीडियो में हमने कितने पार्ट में डिवाइड किए थे वो हम चेक करते हैं, शायद 8 पार्ट में किए होंगे या 12, कितना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 12 पार्ट में किए हैं, सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड किए। तो चलो आज के वीडियो में भी हम जो सर्कल है उसको भी हम 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, आप ये बिल्कुल मत सोचो कि हमने 12 पार्ट में डिवाइड किए तो 12 पार्ट में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप 8 पार्ट में करो या 12 पार्ट में करो, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन एक ही बनता है। बस दिक्कत यह है कि 8 पार्ट में पॉइंट्स कम मिलते हैं, 12 पार्ट में पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं। अगर ज्यादा पॉइंट्स आपके सामने रहेंगे तो आप साइक्लॉइड बहुत अच्छे से बना पाओगे, कम पॉइंट्स रहेंगे तो उतना अच्छा साइक्लॉइड नहीं बनता है, थोड़े से दूर दूर पॉइंट्स होते हैं ना, फिर वो तो ड्रॉ करते समय तकलीफ होती है। तो ज्यादा पार्ट में डिवाइड करेंगे तो बेटर रहता है। तो चलो हम इसको 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और जो डिवाइड करेंगे उसके लिए आप फेंट पेंसिल का यूज करो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे, सेंटर पे रखेंगे और
12 पार्ट में डिवाइड करना है तो 12 पार्ट में डिवाइड करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप 30 डिग्री के एंगल्स लो, या तो आप कंपास से डिवाइड करो, चॉइस आपकी है। तो चलो हम यहाँ प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। 30, 60, 90, 120, 150, 180 ऐसे हमने एंगल्स ले लिए, और अब ये एंगल्स पे हम सर्कल को डिवाइड कर लेते हैं। चलो ये हम पहले बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। और अब इसमें नेमिंग देना है, नेमिंग हम दे देंगे। तो नेमिंग आपको कैसी देना है जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे पॉइंट P रखेंगे और यहाँ से 1 2 3 4 क्लॉकवाइज देंगे। अब यहाँ पे हमने पॉइंट P क्यों दिए उसका रीजन बताते हैं। नेमिंग दे देते हैं पहले, देखो क्लॉकवाइज 9, ये 10, ये 11। देखो सर्कुलर प्लेन यानी व्हील हमने ड्रॉ कर लिए, 50 mm डायमीटर का 12 पार्ट में भी डिवाइड कर लिए। अब ये जो व्हील है ये वर्टिकली पहले रोल करेगा फॉर हाफ रिवॉल्यूशन। तो अगर वो वर्टिकली रोल करेगा तो वर्टिकल वॉल आपको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा ना। तो चलो वर्टिकल वॉल ड्रॉ करेंगे हम। बस आप रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर से अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि रोलर स्केल मिनी ड्राफ्टर से पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करना आसान है। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करो, वर्टिकल डायमीटर को स्केल ऐसा पैरेलल सेट कर लो। वर्टिकल डायमीटर को ऐसा हमने पैरेलल सेट कर लिया है, और अब यहाँ पॉइंट P जो है वहां से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए अभी फिलहाल ये कितनी लाइन ड्रॉ करना है, तो ये लेंथ होना चाहिए पाई डी बाई 2, पाई डी बाई 2 ये लेंथ होना चाहिए। पाई इंटू डायमीटर बाई 2 यानी सरकमफ्रेंस का आधा, क्योंकि हाफ रिवॉल्यूशन वर्टिकली है ना, इसलिए पाई डी बाई 2। अगर फुल रिवॉल्यूशन होता तो आपको पाई डी ये लेंथ लेना होता है, लेकिन हाफ रिवॉल्यूशन है तो पाई डी बाई 2 का लेंथ ले लो। सो पाई इंटू डी यानी डायमीटर, पाई इंटू 50 बाई 2। तो ये आप कैलकुलेशन चाहे तो कैलकुलेटर में कर सकते हैं। कैलकुलेटर का अगर आप यूज कर रहे हैं तो कैलकुलेटर में पाई सिंबल अवेलेबल होता है, आपको उसका यूज करना चाहिए। पाई इंटू 50 बाई 2, तो ये आ चुका है 78.539 mm, यानी इनडायरेक्टली 7.85 सेंटीमीटर आपको इधर लेना है वर्टिकली ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये इसको हमें थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। क्वेश्चन को हटा देते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि क्या क्या दिया था। क्वेश्चन को हम हटा लेते हैं क्योंकि ये काफी बड़ा होने वाला है। तो अब यहाँ पे हमें कितना लेंथ लेना है, यहाँ पे पाई डी बाई 2 यानी 7.85 सेंटीमीटर का लेंथ आपको लेना है, पाई डी बाई 2 का लेंथ। तो वो हम यहाँ पे लेंगे, स्केल से चेक करेंगे, और ये हम अंदाजे से ले रहे हैं अभी क्योंकि हमारे पास जो स्केल है वो सेंटीमीटर में नहीं है। यहाँ तक आ रहा है 78.539 mm यानी 7.85। तो ये इतना लेंथ हमने रखे, हाफ पाई डी बाई 2 ये लेंथ है। पाई डी बाई 2 कितना है ये है 78.5 mm। और अब आपको क्या करना है, ये जो वर्टिकल जो आपने वॉल ड्रॉ किए है जहां पे पाई डी बाई 2 का लेंथ आपने लिए है, अब इसको डिवाइड करो। कितने पार्ट में डिवाइड करो, 6 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। क्योंकि फुल रिवॉल्यूशन होता तो हमने 12 पार्ट में डिवाइड किए होते, क्योंकि सर्कल को भी 12 पार्ट में डिवाइड किए थे। हाफ रिवॉल्यूशन है, इसलिए जो भी लेंथ है पाई डी बाई 2 इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे 12 का हाफ हो जाएगा 6। तो ये अगर आपको 6 पार्ट में डिवाइड करना है वर्टिकल लाइन, तो ये डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा, इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो चलो कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन अगर आपको करना है तो देखो किस तरह से करना है। हमने ये स्केल ले लिए, स्केल को यहाँ पे थोड़ा सा एंगल के साथ लेंगे, इंक्लाइन यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। एक इंक्लाइंड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, और ये इंक्लाइंड लाइन को, ये देखिए इंक्लाइंड लाइन हमने ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने 6 सेंटीमीटर का इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ किया है। कितना, 6 सेंटीमीटर का इंक्लाइंड लाइन। और अब ये 6 सेंटीमीटर की लाइन को 6 पार्ट में डिवाइड करो। 6 सेंटीमीटर की लाइन को 6 पार्ट में डिवाइड करना आसान है। ये जो एंगल है ये कितना डिग्री का एंगल लेना, तो ये आप अंदाजन से, आप मतलब कोई मेजरमेंट लेके एंगल नहीं लेना है, आप अंदाजे से एंगल लो। जैसे 25-30 डिग्री के आसपास का एंगल होता है, या तो 25 डिग्री या तो 30 डिग्री का आसपास होना चाहिए एंगल, ठीक है।
लेकिन आपको मेजर करने की जरूरत नहीं, आप अंदाजे से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये लाइन को हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, कितने पार्ट में, 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो चलो इसको हम डिवाइड करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ये 1 2 3 1 2 3, ये सेकंड पार्ट 1 2 3, ये थर्ड पार्ट 1 2 3, ये फोर्थ पार्ट 1 2 3, ये फिफ्थ पार्ट 1 2 3, ये सिक्स पार्ट। तो फाइनली यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो ये हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन को 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो लास्ट पार्ट है ये आपको इधर ज्वाइन करना है पहले तो, और ये कंस्ट्रक्शन फेंट पेंसिल से करना है। ये देखिए हम आपको ड्रॉ करके बता रहे हैं, ये देखिए ये लास्ट पार्ट पहले ऐसे ज्वाइन करो और फिर बाकी के पार्ट जो है वो इसी को पैरेलल चलने दो। ये देखो ये लाइन को पैरेलल चलने दो और वो 6 सेंटीमीटर वाली लाइन पे जो आपने ड्रॉ की, सभी जो आपने लाइन को डिवाइड किए हैं उनको आपको इधर शिफ्ट करना है और सब ये पैरेलल टू ईच अदर होना चाहिए। ये पैरेलल ड्रॉ करने के लिए आप रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि रोलर स्केल मिनी ड्राफ्टर उसी के लिए होता है। पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस काफ़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं आप। ये आप सेट स्क्वायर से भी हो सकता है। अगर आपको एग्जाम में रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर अलाउड नहीं है तो आप सेट स्क्वायर से करो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी बनता है। तो ये देखो ये वर्टिकल लाइन जो है ये 6 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। यहाँ पे नेमिंग दे देंगे। सो नेमिंग में ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट और लास्ट में ये सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर को हम सी कहेंगे, सर्कल का सेंटर सी। अब आपको क्या करना है, सर्कल के सभी पार्ट्स ऐसे, सभी पार्ट से वर्टिकल ऐसी लाइंस ड्रॉ करना है। तो चलो ये हम ड्रॉ करेंगे सभी से वर्टिकल लाइंस। तो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने के लिए फिर से हमने स्केल का यूज करेंगे और ये वर्टिकल डायमीटर को या वर्टिकल वॉल को पैरेलल होना चाहिए। और अब आपको क्या करना है, ये सेंटर जो लाइन है, सेंटर लाइन को भी आपको 6 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि आपने वर्टिकल वॉल को, जो वर्टिकल जो लाइन बनाए थे उसको भी आपने 6 पार्ट में डिवाइड किए थे। तो सेंटर लाइन को भी 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करना, देखो काफ़ी सिंपल है। स्केल जो है वो हॉरिजॉन्टली पहले सेट करो और ये जो आपने वर्टिकल लाइंस पे 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स लिए हैं, वहां से बस हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो ये देखिए यहां से हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे ये फर्स्ट पार्ट, ये देखिए ये फर्स्ट पार्ट, इस और ये सेंटर की लाइन तक करो, ताकि सेंटर की लाइन जो है वो 6 पार्ट में डिवाइड हो जाए, क्योंकि वर्टिकली हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है तो 6 पार्ट्स उसके थ्रू कवर हो गए। ये देखिए, और ये आपको फेंट पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। डार्क पेंसिल से आपको क्या करना है, सिर्फ एट द लास्ट जो साइक्लॉइड का कर्व बनेगा वो डार्क पेंसिल से करना है। ये देखिए यहाँ पे नेमिंग हम दे देंगे। जैसे ये सेंटर की लाइन को डिवाइड किए हैं तो ये C1, ये C2, ये C3, C4, C5 और लास्ट में C6। तो ये देखिए हमने सेंटर लाइन को भी 6 पार्ट में डिवाइड कर लिए। तो फाइनली कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। वर्टिकली हमें साइक्लॉइड ड्रॉ करने के लिए हाफ साइक्लॉइड वर्टिकली आएगा। तो वर्टिकली वो हाफ साइक्लॉइड ड्रॉ करने के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन करना था हमने कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया। कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, अब बस आपको साइक्लॉइड के पॉइंट्स मार्क करना है। तो चलो साइक्लॉइड के पॉइंट्स मार्क करेंगे। तो साइक्लॉइड के पॉइंट्स मार्क करने के लिए कॉम्पास ले लो। कॉम्पास में रेडियस का लेंथ ले लो, जो इसका रेडियस था 25 mm। ये देखो रेडियस का लेंथ ऑलरेडी कॉम्पास में है, ये रेडियस का लेंथ कॉम्पास में ले लो। कॉम्पास का सेंटर क्या करो, C1 पे रखो। ये देखो C1 है, C1 C2 C3 C4 C5 यहाँ पे रखते हुए चलना है। तो कंपास का सेंटर C1 पे रखो और 1 से जो लाइन गई है, ये देखो ये जो 1 से लाइन गई है ये वाली, ये 1 की लाइन पे वो रेडियस का लेंथ कट करो। ठीक है, देखो करके बता दे। कंपास का सेंटर हमने रखे C1 पे, कंपास का सेंटर C1 पे रखे और 1 की लाइन पे कट करो और एक क्लॉकवाइज कट होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये देखिए यहां पे हम ये कट कर दिए। ये फर्स्ट पॉइंट यहां पे मिल चुका है साइक्लॉइड ड्रॉ करने के लिए। अब देखो कंपास का सेंटर C2 पे रखो
टू की लाइन पे कट करो। टू की लाइन कहाँ है, ये देखो, ये टू की लाइन है, ये वाली, ये टू की लाइन है। ये टू की लाइन पे उतना ही रेडियस का लेंथ कट करो टू की लाइन पे। तो ये देखिए कंपास का सेंटर C2 पे, ये टू की लाइन पे कट गया। फिर कंपास का सेंटर C3 पे रखो, 3 की लाइन पे कट करो। तो 3 की लाइन वही है, जो सेंटर की लाइन है वही 3 की लाइन है, वहां पे भी हम कट कर देंगे, ये देखो। फिर कंपास का सेंटर C4 पे रखो, रेडियस का लेंथ 4 की लाइन पे कट करो, ये जा रहा है 4 का लाइन, उसके ऊपर आप कट कर देंगे। कंपास का सेंटर C4 पे, ये देखिए ये हमने कट कर दिए। फिर कंपास का सेंटर C5 पे, C5 पे रखे, और 5 की लाइन, ये 5 की लाइन है, ये 5 की लाइन के ऊपर आपको रेडियस का लेंथ कट करना है। तो ये हमने कट कर दिए। और अब C6 पे रखेंगे, 6 की लाइन पे कट करना है, तो यही लाइन हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ेंगी वो, ये देखिए। तो फाइनली हाफ साइक्लॉइड वर्टिकली ट्रेवल करने से मिलेगा और हाफ साइक्लॉइड हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करने से मिलने वाला है। तो फाइनली हमें सभी साइक्लॉइड के पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो अब चलो यहाँ पे हाफ कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किए थे, हाफ साइक्लॉइड बनाए थे जब सर्कुलर प्लेन हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा था, एंड हाफ साइक्लॉइड बनाए थे जब वो वर्टिकली ट्रेवल कर रहा था। अब बिल्कुल इसी तरह से है, ठीक है। तो चलो हम यहां बनाते हैं हाफ साइक्लॉइड। तो यहां पे जो आपने पॉइंट्स कट करे वो सभी पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है। अब ये ज्वाइन करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप फ्रेंच कर्व का यूज करो, या तो आप फ्री हैंड ज्वाइन करो। फ्रेंच कर्व क्या होता है, फ्रेंच कर्व आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप स्टेशनरी से परचेस कर लो। फ्रेंच कर्व से काफ़ी स्मूथ कर्व बनता है, लेकिन अगर आपको फ्रेंच कर्व यूज़ करना नहीं आता तो आप फ्री हैंड बना सकते हैं, लेकिन वो अच्छे से आना चाहिए, तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो चलो यहाँ पे हम P से ये स्टार्ट करेंगे जर्नी। तो ये देखिए हाफ साइक्लॉइड हमने बना लिए हैं हाफ रिवॉल्यूशन के थ्रू जो हमें मिला है। यहाँ पे नेमिंग दे देंगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मिलेगा P1। आपको नेमिंग देना जरूरी है जो भी साइक्लॉइड के पॉइंट्स मिले हैं, जैसे ये P1 पोजीशन, ये P2 पोजीशन, ये P3 पोजीशन, यहाँ P4, फिर यहाँ P5 एंड लास्ट में यहाँ पे P6। तो इस तरह से हमने हाफ साइक्लॉइड ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन वर्टिकली वो हमने यहाँ बना लिए। और अब चलो हॉरिजॉन्टली नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन करने वाला है व्हील। तो हॉरिजॉन्टली अगर वो ट्रैवल करेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे व्हील फिर से ड्रॉ करना है और फिर से हॉरिजॉन्टली हाफ πd/2 का लेंथ जो है वो आपको लेना है। तो चलो हम यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसके लिए यहाँ पे आपको फिर से सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। यही सर्कल यहाँ डबल से बनने वाला है, तो यही सर्कल को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, डबल से हम यहाँ पे बनाते हैं। और ये सर्कल जो बनाना है उसका सेंटर रहेगा C6। क्या रहेगा सेंटर, क्या रहेगा C6 रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, C6 सेंटर रहेगा, क्योंकि आपको क्या करना है इनडायरेक्टली। देखो एक काम करते हैं, ये हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हम आपको कंपास से ही बना के बताते हैं। देखो एक मिनट, कंपास से बना के बताते हैं। देखो ये हमने कंपास ले लिया, कंपास में रेडियस का लेंथ है, कंपास का सेंटर C6 पे रखो, ठीक है। और यहां पे आप सर्कल ड्रॉ करो, ये देखिए ऐसे, ये देखिए अब ठीक है। जो सर्कल ऊपर है वही सर्कल अब नीचे है, सेंटर रहेगा C6 और यहां पे इस तरह से ड्रॉ कर लिए। अब ये सर्कल हॉरिजॉन्टली हाफ रिवॉल्यूशन करेगा, तो हाफ रिवॉल्यूशन मानी वही लेंथ 78.539 mm। तो हॉरिजॉन्टली अगर उसको ट्रेवल कराना है तो यहां पे नीचे से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसको हटा देते हैं, बोलने का मतलब इसको ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि अब ये ऊपर जाने वाला है। अब चलो यहाँ पे स्केल लेंगे और 78.5 mm हम इधर भी लेंगे। उसके पहले एक काम करेंगे, ये जो वर्टिकल लाइंस है इसको नीचे एक्सटेंड कर लेते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये जो सर्कल आपने नीचे बनाया है वो भी 12 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का सर्कल आपने 12 पार्ट में डिवाइड किए थे, तो नीचे का सर्कल भी 12 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 12 पार्ट में डिवाइड करने के लिए बस ये लाइंस को एक्सटेंड करो, तो नीचे का सर्कल देखो 12 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और अब यहां से πd का लेंथ आप इधर लेंगे, πd का लेंथ आप लेंगे, πd का लेंथ यानी 78.5 mm। तो ये देखिए ये हमने πd का लेंथ यहां पे ले लिए 78.5 mm। और अब ये लेंथ को फिर से डिवाइड करो, कितने पार्ट में, वही
6 पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे हमने यहाँ डिवाइड किए बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ नीचे जगह नहीं है, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, फिर बाद में इसको नीचे कर लेंगे जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने के लिए स्केल लेंगे और यहाँ इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे। 6 सेंटीमीटर का इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। कितने भी एंगल से बनाओ, वैसे अंदाजन 25 से 30 डिग्री का एंगल होता है, जैसा हमने कहा था इसके पहले। ये फर्स्ट पार्ट 1 2 3, ये सेकंड पार्ट 1 2 3, ये थर्ड पार्ट 1 2 3, ये फोर्थ पार्ट 1 2 3, एक मिनट, फोर्थ पार्ट 1 2 3, ये फिफ्थ पार्ट 1 2 3, ये सिक्स पार्ट। और यहाँ पे हमने 6 सेंटीमीटर की इंक्लाइन लाइन ड्रॉ की है। 6 सेंटीमीटर की लाइन को 6 पार्ट में डिवाइड कर लिए, ये देखो। और अब इसके बाद वही करो जो इसके पहले किए थे। लास्ट पार्ट को पहले यहां ज्वाइन कर लो और बाकी सभी उसी को पैरेलल चलने दो। तो इसके लिए आप फिर से हम आपको बता रहे हैं, रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि उससे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना काफ़ी आसान हो जाता है। परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस वगैरह उससे काफ़ी आसानी से बन सकता है और एरर भी नहीं आता ड्राइंग में उतना। सेट स्क्वायर में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है आपको, सेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए फाइनली हमने नीचे का बेस लाइन जो है वो 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। यहाँ नेमिंग दे देंगे, यहाँ पे 6 तक आया था, अब यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे 7 8 9 10, ये 11 और लास्ट में ये 12। और अब यहाँ पे भी हम वही करेंगे, देखो समझ में आया ना। अब इसको नीचे कर लेते हैं सॉल्यूशन और अब आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे आपको क्या करना है, ये सर्कल के सभी पार्ट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। तो स्केल से कर लेंगे, सभी पार्ट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। बेस को पैरेलल होना चाहिए बेस लाइन को, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और ये आपको फेंट पेंसिल से फिर ड्रॉ करना है। तो ये देखिए नीचे के सर्कल के सभी पार्ट से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया है। एक पार्ट छूट गया ऊपर का, वो भी हम कर लेते हैं। ये देखिए ये एक, ये पार्ट से, ये पार्ट से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। और अब सेंटर लाइन को भी डिवाइड कर लेते हैं। सेंटर लाइन को डिवाइड करने के लिए नीचे के जो पार्ट्स है वो वर्टिकली ऊपर शिफ्ट करो। ये देखो ये सेंटर C6 तक आए थे, तो आगे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 ये जो है यहाँ से बस वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लो सेंटर के लाइन तक। तो सेंटर का लाइन और आगे 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये देखिए। और इसको नेमिंग भी हम दे देंगे। यहाँ पे C6 तक हुआ था, C7 C8 C9 C10 C11 और लास्ट में ये C12। और अब ये सर्कल के पार्ट्स को भी नेमिंग दे देते हैं जितने हमें हाफ और ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 था, वैसे ही यहाँ पे आप 1 2 3 4 दे सकते हैं। यहाँ 6 हो गया था, यहाँ पे 7, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 10, फिर ये 11 और ये जो 6 है वो हो जाएगा 12 का लाइन। तो इस तरह से। और अब कंपास ले लेना है। कंपास में रेडियस का लेंथ रखो, कंपास में रेडियस का लेंथ होना चाहिए। और कंपास का जो सेंटर है वो C7 पे रखो और आगे कंटिन्यू करो C7 C8 C9 C10 ऐसे। तो देखो कंपास का सेंटर हमने C7 पे रखे, कंपास का सेंटर C7 पे आ गया। और 7 की जो लाइन जा रही है, ये देखो ये जो 7 की लाइन है ना, ये 7 की लाइन पे कट करो रेडियस का लेंथ। तो रेडियस का लेंथ आपको कट करना है। ये देखो ये 7 की लाइन पे कट करें, ये देखो यहाँ पे। फिर कंपास का सेंटर C8 पे रखो, 8 की लाइन पे कट करो। ये देखो ये 8 की लाइन नीचे से जा रही है, उसके ऊपर आपको कट करना है। और असली गलती यहीं पे होती है, तो गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये 8 की लाइन पे हमने कट कर दिए, ये देखो। फिर कंपास का सेंटर C9 पे रखो और 9 की लाइन पे कट करेंगे तो 9 नीचे है तो वो सबसे नीचे आएगा, तो उसको कट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कंपास का सेंटर C10 पे रखो, 10 की लाइन ये जा रही है बेस लाइन की थोड़ा सा ऊपर से, वहां पे आपको कट करना है। ये देखो
फिर कंपास का सेंटर C11 पे रखो, 11 की लाइन ये है, ये 11 की लाइन पे कट करना है। फिर कंपास का सेंटर C12 पे रखो और यहाँ पे 12 वाली लाइन पे कट करना है, ये देखो, ठीक है। और अब ये सभी को ज्वाइन करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो कर्व आया वो P1, P2, P3, P4, P5, P6। अब यहाँ पे P7, P8, P9, P10, P11, P12 ऐसा जाएगा वो। तो चलो वो हम बना लेते हैं। ये देखो यहाँ से P7, 8, 9 ऐसा नीचे जाएगा वो। देखो पहले ऐसा नीचे जाएगा और फिर यहाँ से इधर जाएगा, ये देखिए इस तरह से। तो ये इस तरह से बनेगा। यहाँ पे नेमिंग दे देंगे, जैसे यहाँ पे P6 तक आ गए थे हम लोग। ये देखो ये P6 का पॉइंट था, फिर ये P7 है, फिर यहाँ P8 है, फिर नीचे P9 रहेगा, नीचे रहेगा P9, इधर रहेगा P10, यहाँ रहेगा P11 और लास्ट में यहाँ रहेगा P12। और ये इस तरह से पूरा ये साइक्लॉइड बनके तैयार हो गया। तो आप देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन में जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन एक बार आपको बता देते हैं क्या था। वैसे क्वेश्चन हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। क्वेश्चन में इनिशियली ये था कि व्हील है 50 mm डायमीटर का, वो वर्टिकली हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है एंड हॉरिजॉन्टली नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो वो व्हील के ऊपर कहीं कोई पॉइंट है, वो पॉइंट के पाथ को ट्रेस करते हुए हमें कर्व ड्रॉ करना था, तो वो हमने ड्रॉ कर लिए। ये देखिए ये व्हील है 50 mm डायमीटर का, ये व्हील वर्टिकली रोल कर रहा है फॉर हाफ रिवॉल्यूशन। ऐसा रोल करते हुए वो ऐसा नीचे आ रहा है, हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है, और फिर यही व्हील हॉरिजॉन्टली नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है, मतलब कंप्लीट हो जाएगा 1 रिवॉल्यूशन। तो व्हील के ऊपर कहीं कोई पॉइंट है, ये पॉइंट के पाथ को ट्रेस करते हुए हमें कर्व ड्रॉ करना था। तो ये पॉइंट P जो है वो पहले जब व्हील ऐसा नीचे रोल करेगा तो पॉइंट P यहाँ से लेके ऐसा कर्व बनेगा। फिर जो व्हील ऐसा हॉरिजॉन्टली जब वो ट्रेवल करेगा तो वो जो पॉइंट है उसका कर्व ऐसा बनेगा। तो ये इस तरह से साइक्लॉइड बना है। अगर आप इसके पहले के क्वेश्चन, मतलब इसके पहले के वीडियो में जो हमने लिए थे इंपॉर्टेंट वाला, उसके साथ अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो बिल्कुल मिलता जुलता ऐसा ही वो दिखता है। देखो आपको बता देते हैं एक बार, जैसे ये देखिए इसके पहले के वीडियो में जो हमने सॉल्यूशन बनाए थे वो ऐसा था। देखो बिल्कुल डुप्लीकेट ऐसा ही सॉल्यूशन बना है। देखो आप देख सकते हैं पहले ऐसा गया फिर ऐसा गया, ठीक है। ये इसके पहले के वीडियो में हुआ था और आज के वीडियो का ये है, देखो ये है। अगर आप इसके पहले वाला ये अगर आप इसको खड़ा करोगे, वर्टिकली करोगे, तो ये ऐसा बनता है इस तरह से, समझ गए। तो ये सॉल्यूशन आपको ड्राइंग बुक में एक बार एटलीस्ट ड्रॉ करके देखना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट था ये। एग्जाम में जब आता है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, हाफ हाफ ऐसे रिवॉल्यूशन वगैरह लिखा है। तो आपको ये समझना है कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, और आपको पहले प्लानिंग करना है, रफली थोड़ा सा सॉल्व करके देखना है, देन आफ्टर रफली ड्रॉ करके देखना है, देन आफ्टर फेयरली इसको ड्रॉ करके कंप्लीट करना है। जो आप कर्व बनाओगे साइक्लॉइड का वो आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल, ये जो सर्कल है ये आप सेमी डार्क बनाओ। बाकी पूरा कंस्ट्रक्शन जो ऑरेंज कलर से, ग्रीन कलर से हमने बनाया है वो आप फेंट पेंसिल से बनाओ तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में जो 2 क्वेश्चंस हमने लिए और जो उनके सॉल्यूशंस बताए ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे कि कैसे ये साइक्लॉइड ड्रॉ करना, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसका इंपॉर्टेंस आप जो आज की वीडियो में समझे, ये आप अपने ड्राइंग बुक में जरूर से ड्रॉ करना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों सॉल्यूशंस। कई स्टूडेंट जो है वो ये क्वेश्चंस को लाइटली ले लेते हैं। बिल्कुल भी लाइटली मत लो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए तो फिर आप अगर ड्रॉ कर नहीं पाए तो फिर आपको इसमें 0 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ड्रॉ करने की प्रैक्टिस जरूर करो। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हमें इसके और भी नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।